हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ्स से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेसन 3 से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 को कर चुके थे। फ्रेंड्स, यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो यदि हम 3.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका हमें 2 मेथड से सोल्व करना है। फर्स्ट मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड कहता है और सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें x या y दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को डिसॉल्व कर देना होता है। दैट मींस कट कर देना होता है और वहां से एक वैल्यू को कट करने के बाद दूसरे वेरिएबल वैल्यू का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। बाय एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर एलिमिनेशन मेथड में बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर दोनों में से चाहे तो x चाहे तो y के वैल्यू को हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि दोनों का जो कोफिशिएंट होगा वो बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये आता है कि यदि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो उसे ऐड कर दे तो यहां से आसानी से वो कट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर यहां देखें स्टूडेंट्स, अगर हम y को कट करना चाहेंगे तो यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, तो दैट मींस यहाँ भी y का कोफिशिएंट हमारा अगर 3 हो जाए तो दैट मींस यहाँ -3, यहाँ पर प्लस में 3, यानी कि यहाँ पर प्लस में 3y, यहाँ पे माइनस में 3y और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से y का टर्म क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो दैट मींस यहाँ हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में तो यहाँ से y का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और उसके बाद अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ से y का टर्म कट हो जाता है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, यानी कि इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड एडिंग टू इक्वेशन सेकेंड, और उसके बाद क्या कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां से हम लिख सकते हैं जब इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन में जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 3x प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू 5 3 15, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन का वैल्यू हमारा सेम रह जाएगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 2x 3y दैट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या करना था स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 2 में हम कोई चेंजिंग नहीं किए और क्या करना था, ऐड करना था इक्वेशन 2 के साथ। दैट मींस इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना था। तो यहाँ से ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा दोनों वैल्यू कट जाएगा क्योंकि प्लस में 3y है, ये हमारा माइनस में 3y है। अगर यहाँ ऐड करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स तो हमारा कितना होता है 5x, दैट मींस से 5x का वैल्यू यहाँ पे 19 आ जाता है। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो 19/5, ये हमारा x का वैल्यू 19/5 आ जाता है इक्वेशन 3rd। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये x का वैल्यू आया है, इसी x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में चाहे या इक्वेशन 2 में चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट करके आसानी से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है थोड़ा सा छोटा इक्वेशन है, यानी कि इसमें हमें सोल्व करना आसानी होगा, तो हम इक्वेशन 1 में ही x का वैल्यू पुट करते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू 19/5 पुट करना स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x का वैल्यू 19/5 है तो ये वैल्यू 19/5 प्लस में y दैट इज इक्वल टू 5।
या तो कहें y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो 5 माइनस 19 अपॉन 5 होगा। इसे हम चाहें तो एलसीएम के फॉर्म में यानी कि 5 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 5 से अगर हम 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 5 जा 25 माइनस 19। या तो हम कहें y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा 25 माइनस 19 दैट मींस 6 अपॉन 5, यानी कि यहां से हम हेंस कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा वो 19 अपॉन 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 19 अपॉन 5 हो जाएगा, एंड y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा 6 अपॉन 5 हो जाएगा। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था स्टूडेंट्स बाय एलिमिनेशन मेथड, ये हमारा सेकंड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, यानी कि हम यहां से लिखना चाहें फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारा क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, या तो हम कहें x का जो वैल्यू 5 माइनस y हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस y, ये जो हमारा होगा इक्वेशन हमारा फोर्थ हो जाएगा। दैट मींस ये हमारा इक्वेशन थर्ड था, हम इसे मानना चाहें तो इक्वेशन हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, दैट मींस अब इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाले स्टूडेंट्स x का वैल्यू यहां से निकाले 5 माइनस y। अब हम यही x का वैल्यू 5 माइनस y जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, दैट मींस यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहां से हो जाएगा 2 into x, x का वैल्यू है 5 माइनस y, 5 माइनस y माइनस में 3y दैट इज इक्वल टू 4, या तो हम कह सकते हैं 5 टू 10 माइनस 2y माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 4, या हम कह सकते हैं 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा 5y दैट इज इक्वल टू 4, या तो हम कहें स्टूडेंट्स माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 10, या तो हम कहना चाहें y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4, सोल्व करेंगे तो माइनस 6 अपॉन में माइनस 5, दैट मींस यहां से कट करेंगे स्टूडेंट तो 6 अपॉन 5 आ जाता है। ये हमारा y का वैल्यू 6 अपॉन 5 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हम माना था स्टूडेंट्स तो फोर्थ में क्या कर देंगे y का वैल्यू 6 अपॉन 5 रख देंगे, इसलिए यहां से x का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो 5 माइनस y मींस कितना स्टूडेंट तो 6 अपॉन 5। यहां से देखा स्टूडेंट्स तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां से 1 से 5 टाइम्स 5 5 जा 25 माइनस 6, यहां से देखा तो 19 अपॉन 5, दैट मींस यहां भी जो हमारा आ रहा है हेंस x का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा 19 अपॉन 5 आ रहा है, और y का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 6 अपॉन 5 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे पहले अगर हम फिर से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ से चाहे तो x का वैल्यू 0 करना होगा, चाहे तो y का वैल्यू 0 करना होगा। अगर हम यहाँ देखें तो y का वैल्यू 0 करना चाहेंगे तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 4 है, दैट मींस इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है और इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -2 है, दैट मींस इस इक्वेशन में अगर हम y के कोएफिशिएंट 4 करना चाहें तो हमें इस पूरे वैल्यू में 2 से इंटू करना होगा, और यहाँ जब 2 से इंटू कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में हमारा 4 और -4 कट करके ये हमारा टर्म खत्म हो जाएगा। दैट मींस यहाँ लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड एडिंग टू इक्वेशन 1, और उसके बाद इक्वेशन 1 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टर्म सेम ही रह जाएगा 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 10, और इस इक्वेशन में हम 2 से इंटू कर रहे हैं, दैट मींस ये टर्म हमारा 4x, ये वाला -4y दैट इज इक्वल टू 2 2 4, दैट मींस यहां से अगर हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये टर्म हमारा कट जाता है, और 4 3
7x दैट इज इक्वल टू 10 4 14, या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से हमारा x का वैल्यू 14/7 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाता है। यहां से हमारा x का वैल्यू 2 आ जाता है। अब क्या कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हम कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट मींस x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट हमारा था 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 10, या तो हम कहें 3 into x का जगह में क्या रखना है 2 रखना है, 2 + 4y दैट इज इक्वल टू 10, या तो हम कहें 3 2 6 + 4y दैट इज इक्वल टू 10, या हम 4y का वैल्यू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 और ये माइनस में 6, या तो हम कहें y का जो वैल्यू होगा 10 में से 6 है तो 4/4 दैट मींस 1, यानी कि हेंस हम कह सकते हैं हेंस x का जो वैल्यू होगा वो स्टूडेंट्स कितना होगा 2 एंड y का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। इस तरह से हमारा ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो गया। दैट मींस ये जो हमारा होगा स्टूडेंट्स ये एलिमिनेशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और सेकंड जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर देखना चाहे तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम चले स्टूडेंट्स तो हमारा क्या कर रहा है 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 10, या तो हम लिख सकते हैं 3x = 10 - 4y, या तो कहें स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू 10 - 4y अपॉन में 3, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब हम ये x का जो वैल्यू होगा वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि ये x का जो वैल्यू आया है ये हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। दैट मींस यहां से जो हमारा वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 into x का वैल्यू कितना रखना होगा, दैट मींस 10 - 4y अपॉन में 3, ये हमारा 2 into x - 2y दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारा वैल्यू हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 2 जा 20 - 4 2 जा 8y अपॉन में 3 - 2y दैट इज इक्वल टू 2, या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से 3 है ये 1 हो जाएगा, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा, ये 20 - 8y और माइनस में 1 से 3 टाइम्स और 3 2 जा 6y दैट इज इक्वल टू 2, या तो हम कहें स्टूडेंट्स ये हमारा 20 माइनस प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 8 और 6 14y दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6, या तो हम कहें स्टूडेंट्स -14y इज इक्वल टू 6 और ये माइनस में 20, या तो हम कहें y इज इक्वल टू ये सोल्व करें -14 अपॉन -14 दैट मींस हमारा यहां से y का वैल्यू 1 आ जाता है। अब ये y का वैल्यू 1 जो होता है ये हम क्या करेंगे तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 - 4y दैट मींस y की जगह पे 1 करना है तो 4 into 1 अपॉन में 3, या तो हम यहां लिख देते हैं स्टूडेंट्स, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 - 4 into 1 कितना 4 अपॉन में कितना 3, यानी कि हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 10 - 4 दैट मींस कितना 6 अपॉन 3 और ये 2 बार में कट जाएगा। यहां से निकल करके आता है स्टूडेंट्स हेंस x का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है एंड y का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 आ जाता है। और स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं कि ये जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किए x और y का वैल्यू आया, यहाँ पर जो हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किए थे यहाँ से x और y का वैल्यू आया था, हर एक सिचुएशन में हमारा वैल्यू बराबर आता है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये जनरली हमारा रेगुलर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम रेगुलर फॉर्म में लाएंगे स्टूडेंट्स। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 3x - 5y दैट इज इक्वल टू 4, ये हमारा इस इक्वेशन का रेगुलर फॉर्म हो जाएगा।
अगर इसे रेगुलर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 9x माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 7। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन करके आएगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ देखें, अगर हम सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे, दैट मींस फर्स्ट मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। अगर यहाँ पर हम इलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहें तो या तो हमें x के टर्म को 0 करना होगा या तो y के टर्म को 0 करना होगा। तो स्टूडेंट्स यदि हम x के टर्म को 0 करना चाहेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट x का 9 है, यहाँ भी 9 लाना होगा, तो दैट मींस इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मींस हम कह सकते हैं ये टोटल इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यदि हम y के टर्म को 0 करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट हमारा 2 है। तो कहने का मतलब ऐसे इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, तो इस y के कोफिशिएंट के साथ हमें इस इक्वेशन को गुना करेंगे और इस इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन फर्स्ट में इनटू करेंगे। दैट मींस कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट के y के कोफिशिएंट को इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में y के कोफिशिएंट जो है इससे हम इक्वेशन फर्स्ट में इनटू कर देंगे। दैट मींस यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू y का कोफिशिएंट यानी कि 2 एंड इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन सेकंड में क्या करना, तो इसके y के कोफिशिएंट दैट मींस यहां से कितना 5 से इनटू करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर हम साइन देखें तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। दैट मींस अगर हम यहां पर ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू कटेगा नहीं। तो कट करने के लिए क्या करना होगा, ये माइनस में तो इस वैल्यू को हमें प्लस में लाना होगा। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नीचे का वैल्यू दैट मींस इसे हम साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा और उस स्थिति में हमारा ये y का टर्म कट जाएगा। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से इनटू कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन दैट मींस इक्वेशन 2 में 5 से इनटू कर रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में 2 से दैट मींस 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन बन करके आएगा। जनरली अगर इस इक्वेशन को देखना चाहे, यहां पर देखना चाहे तो इक्वेशन 2 में हमें 5 से इनटू करना है तो 9 5 जा 45x माइनस 5 2 जा 10y दैट इज इक्वल टू 7 5 जा 35। अब यहां से देखना चाहे स्टूडेंट्स तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाता है। दैट मींस प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में और ये प्लस से माइनस में। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स तो ये हमारा माइनस में 10y, ये हमारा प्लस में 10y, यहां से हमारा y का टर्म कट जाता है। यहां पर देखिए माइनस प्लस माइनस दैट मींस 35 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा ये 27 आ जाएगा 27। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स तो 45 में से 6 उठाते हैं तो हमारा 39x आता है माइनस में और टर्म ये भी हमारा माइनस में रहेगा। अब यहां से अगर x का वैल्यू निकालना चाहे स्टूडेंट्स तो 27 अपॉन 39 और दोनों टर्म हमारे माइनस में रहे होंगे। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से माइनस माइनस कट कर देते हैं तो 3 से 9 टाइम्स में और ये 3 से 13 टाइम्स में। या तो हम कहें स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू 9 अपॉन 13 आ जाता है। दैट मींस यहां से x का वैल्यू हमारा कितना आता है, 9 अपॉन 13 आता है। अब इस x का वैल्यू अगर हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट x is equal to 9 upon 13 in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना था स्टूडेंट, 3 into 9 upon 13 minus 5y that is equal to 4। या तो हम कहें 9 3 जा 27 upon 13 minus 5y that is equal to 4। या तो हम लिख सकते हैं minus 5y that is equal to 4 minus 27 upon 13। या तो कहें minus 5y that is equal to, यहां से हम एलसीएम ले स्टूडेंट तो 13 से अगर 1 से 13 में डिवाइड 13 4 जा 52 माइनस 27। या तो कहें माइनस y का जो वैल्यू हो जाएगा, या तो कहें माइनस 5y का जो वैल्यू होगा ये हमारा 52 में से 27 को घटाएंगे तो 7 यानी कि 12 में से 7 को घटाते तो 5, 12 में से 7 तो 5, ये बच गया 4 में से 2 तो 25 अपॉन 13। या तो स्टूडेंट्स y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये माइनस टर्म आ जाएगा 25 अपॉन 13
और ये 5 हमारा डिवाइड में 5 से 5 बार में ये कट जाता है, यानी कि हेंस यहां से हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स वो हमारा कितना आएगा, x का वैल्यू 9/13 एंड y का जो वैल्यू आता है हमारा स्टूडेंट्स वो कितना आता है -5/13। ये हमारा x और y का वैल्यू आ जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। सेकंड में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखना चाहें तो यहां पर इसमें से या तो फिर इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में से हमें x का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। तो यहां हम इक्वेशन 1 लेके चले, सिंस इक्वेशन 1 कितना दिया हुआ है तो 3x - 5y = 4, या तो हम लिख सकते हैं 3x = 4 प्लस में 5y, या तो हम कहें स्टूडेंट्स x = 4 + 5y अपॉन में 3। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, वो जनरली हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x = 4 + 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकाले और इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में अगर हम x का वैल्यू पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा वैल्यू 9 इंटू x का वैल्यू कितना है 4 + 5y अपॉन में 3, ये हमारा 9x का वैल्यू हो गया -2y दैट इज इक्वल टू 7। या तो कहें स्टूडेंट्स ये हमारा 3 से 3 बार में कट जाएगा। अब 3 4 जा 12 प्लस में 3 5 जा 15y -2y दैट इज इक्वल टू 7। या तो हम कहना चाहें स्टूडेंट्स ये हमारा 12 प्लस में था, उधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 15y में से 2y घटाएंगे तो 13y दैट इज इक्वल टू 7 - 12 दैट इज इक्वल टू कितना -5। या तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू आएगा -5 अपॉन में 13, ये y का वैल्यू -5 अपॉन 13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट y = -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में अगर हम पुट करना चाहें तो इसीलिए x का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो 4 + 5 इंटू y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, तो -5 अपॉन 13, और ये टोटल वैल्यू हमारा नीचे में कितना रहा होगा, तो 3 रहा होगा। अब स्टूडेंट्स यहां से देखें, या तो हम लिख सकते हैं x = यहां से देखें स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमिनेटर 1 है, दैट मींस हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 और ये प्लस माइनस -5 5 जा 25 अपॉन 13, और यहां पर नीचे में डिनोमिनेटर कितना है तो 3 है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 13 और 1 का एलसीएम कितना है 13। यहां से देखिए 1 से 13 मार तो 13 4 जा 52 -25, और ये हमारा नीचे में 3 रहेगा स्टूडेंट्स। दैट मींस यहां से लिखते हैं 52 में 25 को घटाते हैं तो हमारा टर्म कितना बचता है 27 बचता है 27 अपॉन 13, और ये 3 था स्टूडेंट। दैट मींस 3 को अगर हम ऊपर ले जाना चाहें स्टूडेंट तो ये हमारा 1/3 आता है, और 3 से 1 कट जाता है 9 टाइम्स में। या तो हम कह सकते हैं यहां से 9/13 आता है, किसका वैल्यू आता है स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू आ जाता है। हेंस हम यहां से कह सकते हैं x = 9/13 आता है, एंड y का जो वैल्यू आता है स्टूडेंट्स वो हमारा कितना आता है -5/13। यहां से दोनों x और y का वैल्यू निकल जाता है। अगर हम दोनों केस में देखें स्टूडेंट्स तो यहां से भी x का वैल्यू 9/13, यहां से भी x का वैल्यू 9/13, y का वैल्यू -5/13, यहां से भी y का वैल्यू -5/13। दैट मींस दोनों केस में हमारा x और y का वैल्यू सेम ही आता है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट्स तो हमें चाहे तो x का वैल्यू 0 करना होगा या तो फिर y का वैल्यू 0 करना होगा स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर हम देखें तो x का वैल्यू अगर 0 करना चाहेंगे तो ये हमारा x/2 है, यहां पर हमारा x है। दैट मींस अगर हम इस वैल्यू में 2 से इंटू कर दे स्टूडेंट्स तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा टर्म बचता है सिर्फ x। तो हम ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां लिखेंगे बाय
मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट मींस ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है इस इक्वेशन में हम 2 से इनटू कर रहे हैं। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, दैट मींस हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा किससे, तो इक्वेशन सेकंड को। दैट मींस बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो यहां से देखा स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस ये टर्म कितना हो जाएगा, 2 से इंटू कर रहे हैं तो 2 2 जा 4y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -2। इसमें अगर देखा सुन तो ये तो वैल्यू सेम ही रह जाएगा, x माइनस y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3। और हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि नीचे का जो साइन होगा वो उल्टा हो जाए, दैट मींस प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में। ये टर्म हमारा कट जाता है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखें तो 4y अपॉन 3, ये 4y अपॉन 3 और ये प्लस में हो जाता है y अपॉन 3। और अगर हम इधर देखें -2 और -3 दैट मींस -5। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से एलसीएम ले तो 3, ये हो जाएगा 4y प्लस y दैट इज इक्वल टू -5। या तो हम कहें स्टूडेंट्स 4y और y कितना 5y दैट इज इक्वल टू -5, और ये अपॉन में 3 था, इनटू में 3 हो जाएगा। या तो हम कहें y इज इक्वल टू -5 इंटू 3 अपॉन में -5 इंटू 3 अपॉन में ये हमारा 5 आ जाएगा और ये कट जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा y का वैल्यू -3 निकल जाता है। यहाँ से y का वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट्स, -3 आ जाता है। अब हम ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लिया कि हम y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, क्या करेंगे, पुटिंग the value of y in equation second। इक्वेशन सेकंड में हम y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सेकंड था। या तो कहें x का वैल्यू में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन माइनस y का वैल्यू कितना पुट करना, -3। ये -3 हो जाएगा अपॉन में 3 और इक्वल टू 3। या तो कहें स्टूडेंट्स x माइनस माइनस प्लस में 3 अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये हमारा कट करके 1 आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। या तो हम कहें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। हेंस हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 एंड y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा -3। ये हमारा यहां से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करना होगा, x या y का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 2 से अगर वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करना होगा, और इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से चला स्टूडेंट तो क्या था, x माइनस y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3। या तो हम कहें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 और ये प्लस में हो जाएगा y अपॉन 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और ये प्लस है y अपॉन 3। या तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले स्टूडेंट तो 3 और ये टर्म हो जाएगा 1 से 3 टाइम्स 3 3 जा 9 प्लस y। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स इस x का जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन 2 से x का वैल्यू हम निकाले और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 कितना था स्टूडेंट्स, x अपॉन 2। नाउ x अपॉन 2 प्लस में 2y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -1। या तो हम क्या स्टूडेंट्स x का वैल्यू हमें पुट करना है कितना, ये वैल्यू, यानी कि x अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू x, 1 अपॉन 2 इंटू x, और x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 9 प्लस y
अपॉन 3 और ये प्लस में 2y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -1। या तो हम क्या स्टूडेंट्स यहाँ से 9 प्लस y इंटू 1 तो 9 प्लस y अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस 2y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -1। या तो हम कहें 6 और 3 का एलसीएम 6 यानी कि 9 प्लस y और प्लस में 3 2 जा 6 2 2 जा 4y दैट इज इक्वल टू -1। या तो हम कहें 9 प्लस y प्लस 4y यानी कि प्लस में 5y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 यानी कि -6। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6 यानी कि यहां से लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू -6 और 9 यहां प्लस में था उधर जाकर के -9। या तो हम कहें y का जो वैल्यू हो जाएगा -6 -9 यानी कि -15 अपॉन 5 5 3 जा 15 दैट इज इक्वल टू -3 यानी कि यहां से हमारा y का वैल्यू स्टूडेंट्स -3 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर देंगे y का वैल्यू -3 पुट कर देंगे, इसीलिए x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 प्लस में y मींस कितना -3 अपॉन में क्या 3 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 अपॉन 3 और ये हमारा 2 आ जाता है। हेंस हम कह सकते हैं x का जो वैल्यू होगा 2 होगा और y का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर बराबर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन 2 को देखते हैं। अगर 2 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताया गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे स्टूडेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके हमें इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है पहले और उसके बाद अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता होगा दैट मींस अगर पॉसिबल हो सॉल्यूशन होता होगा तो हमें उस सॉल्यूशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर क्वेश्चन को बात करें अगर तो इसमें बताया गया इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। कहने का मतलब कोई फ्रैक्शन दिया हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 घटा देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन जो होता है वो स्टूडेंट्स वो हमारा 1 बन जाता है। लेकिन यदि इट बिकम्स 1/2 दैट मींस यह फ्रैक्शन जो है 1/2 दैट मींस हाफ हो जाएगा। कब? जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं दैट मींस न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में हम 1 जोड़ देंगे तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू जो हमारा 1 हो जा रहा था फर्स्ट केस में सेकंड केस में हमारा 1/2 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर भी मान लेते हैं y। दैट मींस न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन का है वो हमारा x है और डिनोमिनेटर जो वो कितना है y है। हेंस हम कह सकते हैं फ्रैक्शन सो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स तो x अपॉन y न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट मींस x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट केस में कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर दैट मींस न्यूमरेटर में हम 1 जोड़ रहे हैं तो 1 जोड़ दिए और डिनोमिनेटर से 1 घटा रहे हैं तो घटा दिए और ये वैल्यू जो होता है वो हमारा कितना आ जाता है 1 आ जाता है। दैट मींस अगर हम यहां से आगे बढ़ाएं स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू यहां से y माइनस 1 का इंटू 1 कर सकते तो y माइनस 1 हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं x प्लस y था माइनस 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू प्लस 1 था माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 ये पहले से था, या तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2। ये हमारा फर्स्ट केस से आ रहा है। सेकंड केस यानी कि अगेन हम लिखेंगे दोबारा में इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू हाफ हो जाता है। दैट मींस हम x को कुछ भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा 1/2 हो जा रहा है। दैट मींस यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो 2 into x तो 2x दैट इज इक्वल टू y प्लस 1। स्टूडेंट्स यहां से अगर हम लिखना चाहें तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x
माइनस वाई, ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 1। डेट मीन्स ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट्स लिखे तो यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है। डेट मीन्स अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं तो y का टर्म हमारा आसानी से कट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय subtracting इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को घटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 से हम घटा रहे हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को। तो घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा साइन माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। डेट मींस यहां से हम कह सकते हैं प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाता है, ये माइनस में 2x प्लस में x डेट मींस माइनस में x हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 डेट मींस माइनस 3। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस 3 और ये माइनस था तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा। डेट मींस माइनस 1 लिख सकते हैं इसे ना, और ये माइनस 1 हमारा माइनस 1 नीचे चला जाता है तो माइनस माइनस कट जाता है और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाता है 3। डेट मींस यहाँ से x का वैल्यू हमारा 3 आ जाता है। अब ये x का वैल्यू जो 3 था वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे, या तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे, कहीं पर भी हम x का वैल्यू 3 रख करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे putting the value of x in equation first, हम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, या तो हम कहें x का वैल्यू पुट कितना करना स्टूडेंट्स तो 3, तो 3 माइनस वाई डेट इज इक्वल टू माइनस 2, या तो हम कहें ये 3 माइनस 2 था इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा डेट इज इक्वल टू माइनस वाई, इधर जाएगा तो प्लस में y, या तो हम कहें y का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 3 और 2 5। हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन y, और यहां से अगर देखना चाहें स्टूडेंट्स x अपॉन y, और अगर x का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू कितना है 3 है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो ये हमारा x अपॉन y डेट मींस 3 अपॉन 5 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड के ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें क्वेश्चन अगर तो बता रहा है 5 इयर्स एगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एट सोनू, नूरी जो थी वो सोनू के एज का 3 गुना थी। 10 इयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो होगी वो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू का जो है वो एज कितना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and present age of सोनू बी y years, यानी कि नूरी का प्रेजेंट एज है वो x साल है, सोनू का प्रेजेंट एज है वो y साल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं पहले केस में क्या बताया जा रहा है कि 5 साल पहले, तो स्टूडेंट्स अगर वर्तमान में इसका x है इसका y है तो हम कह सकते हैं 5 साल पहले नूरी का होगा और x माइनस 5 होगा और सोनू का जो होगा वो y माइनस 5 हो जाएगा। अब दोनों में रिलेशन क्या है तो 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का 3 गुना था, नूरी का एज था वो सोनू के एज का 3 गुना था और ये आपस में बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से कह सकते हैं x माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 3y माइनस 5 3 is 15, यानी कि यहाँ से हम कहें स्टूडेंट्स तो x माइनस 3y डेट इज इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस में 5 तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 3y डेट इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगेन 10 साल बाद यानी कि अभी इसका एज x है तो ये x प्लस 10 हो जाएगा, अगर ये y है तो ये y प्लस 10 हो जाएगा। डेट मींस ये नूरी का एज हो गया, ये सोनू का एज हो गया, तो 10 साल बाद नूरी का एज है वो सोनू का एज का डबल हो जाएगा यानी कि सेकेंड टाइम 2 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 2y प्लस 10 टू 20, या तो हम कहें स्टूडेंट्स या हम कह सकते हैं x
माइनस 2y, x माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, या तो हम कहें x माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड सिचुएशन आ जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, दैट मींस यहाँ से अगर हम इसमें से इसको, दैट मींस इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x का जो टर्म है वो आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा रहे हैं। 9 यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, x माइनस 3y डेट इज इक्वल टू माइनस 10, और इक्वेशन सेकंड क्या था, x माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 10। अब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, दैट मींस ये टर्म हमारा कट जाता है और ये माइनस प्लस मिलकर के माइनस, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना, y डेट इज इक्वल टू माइनस 20। या तो हम कह सकते हैं माइनस में y, यहाँ भी माइनस में 20, यानी कि दोनों जगह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू 20। इस y का वैल्यू अगर हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या तो फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स तो इक्वेशन 1 कितना था, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। या तो कहें स्टूडेंट्स y का वैल्यू 20 पुट करना, दैट मींस x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। या तो हम कहें x माइनस 23 जा 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। या तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, या हमारा x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। हेंस हम कह सकते हैं हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना था, x का वैल्यू कितना आ गया, 50 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू का परसेंटेज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा y था और y का वैल्यू कितना आ जाता है, 20 इयर्स। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहने का मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है और उनमें दोनों डिजिट्स का जो सम है स्टूडेंट्स वो हमारा 9 आता है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दैट मींस ये नंबर का 9 गुना जो है वह किसके बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। दैट मींस इस नंबर का जो 9 गुना है वह नंबर इसी नंबर के डिजिट के रिवर्स करने से जो नंबर आता है उसके 2 गुना के बराबर है। तो फाइंड द नंबर, यहां से हमें क्या करना है, नंबर को फाइंड आउट कर लेना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। यानी कि कहने का मतलब 2 डिजिट का नंबर था, उसमें यूनिट प्लेस का जो डिजिट था वो x था और टेंस प्लेस का जो डिजिट था वो y था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, एक नंबर हम लेकर चलते हैं 56, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट है 6, टेंस प्लेस का डिजिट है 5। तो डेट मींस ये नंबर जो है वो 56 कैसे आया, तो टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसमें 10 से इंटू कर दिया जाए और जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसमें 1 से इंटू कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दे, तो ये नंबर हमारा 50 प्लस यहाँ से 6 और ये नंबर हमारा 56 आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ से यदि हम नंबर निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो टेंस प्लेस वाले में 10 से इंटू करेंगे और यूनिट प्लेस वाले में 1 से इंटू कर देंगे, यानी कि सो द नंबर हम लिख सकते हैं, सो द नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस वाले में 10 से यानी कि 10 इंटू y प्लस 1 प्लेस वाले में 1 से यानी कि 10y प्लस x। ये हमारा जनरली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर हो जाएगा। ये हमारा नंबर आया था 10y प्लस x। अब कहें स्टूडेंट्स यहाँ पर पता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कहने का मतलब एक 2 डिजिट का नंबर था और उसमें डिजिट्स का सम कितना था, 9 था। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो दोनों डिजिट का सम हमारा 9 दिया हुआ, दैट मींस
x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 9। ये हमारा पहला केस आ रहा है। सेकंड केस अगर हम और देखें, इसमें और क्या बताया जा रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि यहां से जो नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि 10y प्लस x, ये जो नंबर था इसका 9 टाइम, यानी कि 9 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो ऑब्टेन्ड आ रहा है यानी कि नंबर आ रहा है, इसके डिजिट को रिवर्स करने से, तो स्टूडेंट्स इसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x यहां पर आ जाएगा और y यहां पर आ जाएगा। डेट मींस हमारा नंबर आ जाएगा 10x प्लस y, यानी कि डिजिट के रिवर्स करने के बाद ये नंबर आ रहा है। अब इसमें रिलेशन क्या बताया जा रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि नंबर का जो 9 टाइम्स है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है इसका कितना है, दोगुना है। ट्वाइस मींस दोगुना है। तो अब यहां से हमें नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहां से स्टूडेंट्स हम आगे लेकर के चले तो 10 9 जा 90y प्लस 9x डेट इज इक्वल टू, यहां से देखा स्टूडेंट 10 2 जा 20x, 10 2 जा 20x प्लस 2 into y 2y। या तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं 90y माइनस में 2y, 90y माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 20x माइनस में 9x, माइनस में 9x। या तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स 90 माइनस 2 डेट मीन्स 88y डेट इज इक्वल टू, यहां से हमारा टर्म आता है 11x। या तो हम कहें 88y, ये 11 इंटू में था, अपॉन में 11 डेट इज इक्वल टू x। या तो हम कह सकते हैं 11 8 जा 88, यानी कि हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8y। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8y। या तो हम कहें स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 8y डेट इज इक्वल टू 0, x माइनस 8y डेट इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड केस आ जाएगा। अब हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ रहा है, यहाँ से x आ रहा है, यहाँ भी x है। दैट मींस हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं तो हमारा x का टर्म कट जाएगा। अब लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड घटा रहे हैं। दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 9 में से x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये हमारा टर्म माइनस में हो जाएगा। तो दैट मींस ये टर्म कट जाता है 8y और ये y, दैट मींस 9y दैट इज इक्वल टू 9। या तो हम कह सकते हैं y का जो वैल्यू होगा 9 अपॉन 9 दैट मींस 1 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। या तो हम कह सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 9, या y का वैल्यू कितना था, 1 था, यानी कि x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। या तो हम कहें x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। सो द नंबर, इसलिए नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो नंबर हमारा कितना आया था स्टूडेंट्स 10y प्लस x, 10y प्लस x दैट मींस 10 इंटू y। y का वैल्यू कितना था, तो 1 था, y का वैल्यू कितना था, 1 था, तो 1 प्लस x, x का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो 8 दैट मींस 10 1 जा 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। ये हमारा 18 नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। कहने का मतलब मीना जो है वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कहने का मतलब यह जो है वो कैशियर से रिक्वेस्ट करती है तो हमें सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए का ही नोट दीजिए। तो मीना जो है उसे कैशियर जो है वो टोटल 25 नोट देता है। तो क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 50 रुपए का कितना नोट होगा और 100 रुपए का कितना नोट होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x
एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। कहने का मतलब 50 रुपए का एक्स नोट और 100 रुपए का वाई नोट उसको दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स टोटल जो है कैशियर उसे 25 नोट्स देता है, इसमें 50 रुपए का एक्स और 100 रुपए का वाई। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपए का नोट प्लस 100 रुपए का नोट बराबर कितना नोट दिया जा रहा है, तो 25 नोट दिया जा रहा है। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में हमारा ये बताया जा रहा है कि मीना जो है उसे 2000 रुपया निकालना था और कैशियर उसे 50 रुपया और 100 रुपए का टोटल 25 नोट देता है। तो इसमें से अगर हम मान ले स्टूडेंट एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर 50 रुपए का एक नोट तो टोटल 50 रुपया, अगर 50 रुपए का हम 3 नोट रखते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें इंटू करने के बाद 150 रुपीज आ जाते हैं। अगर ये 50 रुपीज का एक्स नोट है, अगर 50 रुपीज का एक्स नोट है तो यहाँ से टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वो 50x हो जाएगा। और अगर 100 रुपए का वाई नोट है तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू वाई डेट इज इक्वल टू 100y हो जाएगा। और ये 50x और ये 100y दोनों को मिला लेने के बाद जो हमारा टोटल वैल्यू बनता है वो हमारा कितना आ जाता है, तो 2000 आ जाता है। डेट मींस हम लिख सकते हैं 50x प्लस 100y डेट इज इक्वल टू 2000। यहाँ से स्टूडेंट्स 50 हर जगह से कॉमन निकालते हैं तो एक टर्म हमारा बचता है x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 2000। या तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 2000 अपन में 50, 0 से 0 5 4 जा 20 40। या तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 40। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में देखें तो x का जो वैल्यू है कोफिशिएंट है वो हमारा बराबर है। डेट मींस हम यहाँ से कह सकते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को घटा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और यहां से आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। या तो कहें माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म हमारा कट जाता है स्टूडेंट्स। यहां से देखें तो माइनस में y डेट इज इक्वल टू यहां से माइनस में 15, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा वो 15 आ जाएगा। y का वैल्यू 15 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम ये वैल्यू 1 में रखें या तो फिर 2 में रखें, हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। क्या कर लेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही हम y का वैल्यू 15 रख दे रहे हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट जो था वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था। या तो हम कहें x का वैल्यू कितना नहीं पता प्लस y का वैल्यू कितना 15 डेट इज इक्वल टू 25। या तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x इक्वल टू 25 माइनस 15 डेट इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस टोटल ₹50 नोट्स इक्वल टू ₹50 नोट्स डेट मीन्स x और x का वैल्यू है कितना 10 एंड ₹100 नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 नोट्स का वैल्यू क्या था y था और y का वैल्यू कितना आता है 15। ये हमारा टोटल आंसर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। कहने का मतलब एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को उधार देता है, उसमें क्या है कि वो फिक्स चार्ज रखता है फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पहला जो 3 दिन रखता है कोई भी बुक तो उसके लिए फिक्स चार्ज होता है, वो किसी भी स्टूडेंट्स को पे करना होता है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति जितना दिन तक एक्स्ट्रा किताब को रखता है उसके अनुसार उसके लिए अलग से चार्ज अप्लाई किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरिता जो है वो 27 रुपए पेड करती है एक किताब के लिए जिसे वो 7 दिन रखती है, यानी कि सरिता जो है किताब को अगर 7 दिन रखती है तो उसके लिए क्या होता है, तो 27 रुपए पे करना होता है। और सुशी जो है वो 21 रुपए पे करती है जब एक किताब को वो 5 दिन रखती है। तो बताया जा रहा है कि फिक्स्ड चार्ज कितना था और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना था। स्टूडेंट्स दोनों सिचुएशन में हम अगर देखें तो फिक्स्ड चार्ज को हम x मान लेते हैं और एडिशनल चार्ज को हम y मान लेते हैं। तो यहां से हम सॉल्यूशन देखना चाहें स्टूडेंट्स, लेट
फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, B rupees X and additional charge thereafter B rupees Y। कहने का मतलब एग्जाम्पल से अगर लेकर के चले स्टूडेंट्स, तो कोई भी स्टूडेंट अगर किताब को टोटल 10 दिन रखता है तो इसे 2 पार्ट में ब्रेक करके हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 3 days का होगा, ये हमारा x होगा, डेट मीन्स ये फिक्स्ड होगा, डेट मीन्स 3 दिन के लिए हमें x रुपया ही पे करना होगा, और बाकी के 7 दिन जो हमारे बच जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें डे यानी कि प्रतिदिन चार्ज हमें y देना होगा, डेट मीन्स 1 दिन में y, तो 7 दिन में कितना, तो 7y। डेट मीन्स यहां से अगर टोटल 10 दिन का अगर हम कॉस्ट निकालना चाहें तो 3 दिन के लिए जो x था ये हमारा फिक्स चार्ज था, अब एडिशनल चार्ज जो हमारा प्रतिदिन देना होता था वो y देना है, और ये 7 दिन हमें एक्स्ट्रा देना है, डेट मीन्स 7 into y डेट इज इक्वल टू 7y। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है सरिता जो है 27 रुपया पे करती है, ये किताब को कितना दिन रख रही है, 7 दिन रख रही है। कहने का मतलब 7 दिन रख रही है तो x यानी कि x रुपया वो दे रही है, कितने दिन के लिए दे रही है, तो 3 दिन के लिए दे रही है। अब बाकी उससे कितने दिन बच गया, तो 4 दिन, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज हो गया, और 4 दिन के लिए जो बचा हुआ हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 दिन के लिए y, तो 4 दिन के लिए 4y, डेट मींस x प्लस 4y इज इक्वल टू उसका कितना कॉस्ट हो जा रहा है, 27। ये हमारा फर्स्ट केस आ जाता है। अगर इसी में सेकंड केस की बात करें, अगेन हमारा यहां से क्या निकल कर गया स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 दिन किताब रख रही है, डेट मींस 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, उसका कितना हो जाएगा x प्लस बाकी के 2 दिन एडिशनल चार्ज, डेट मींस 2y, और ये वैल्यू जो हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 21। अब यहां से देखें स्टूडेंट्स, तो यहां से हम आसानी से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, x यहां भी है, यहां भी x है, दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है, डेट मींस इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को हम घटाएंगे, हमारा x का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट मींस हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह हुआ कि हम इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में से, डेट मींस हम लिख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27 में से घटाना होगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। और स्टूडेंट्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। 4y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2y डेट इज इक्वल टू 27 माइनस 21 डेट इज इक्वल टू 6। या तो हम कहें स्टूडेंट्स यहां से y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 6/2 डेट मींस 3, ये y का वैल्यू 3 आ जाता है। अब क्या कर लेंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 3 हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 21। या तो हम कहें स्टूडेंट्स x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना था 3 डेट इज इक्वल टू 21, या तो हम कहें x प्लस 3 टू जा 6 इक्वल टू 21, या तो x इक्वल टू 21 माइनस 6, या तो कहें x का वैल्यू 21 में से 6 को घटाने के बाद हमारा आ जाता है 15। हेंस हमारा क्या हो जाएगा, हेंस जो फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ₹50। ये फिक्स्ड चार्ज जो शुरू के 3 दिन के लिए एप्लीकेबल था वो ₹15, एंड एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू y, और y का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, ₹3। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इक्वेशन 3.4 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग टोटल एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस को देखें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.5 के सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे।